प्रदेश में फसल बीमा घोटाले का खुलासा हुआ है। 1,70,000 किसानों के क्लेम शून्य हो गए हैं। योजना में 122 करोड़ का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। खरीफ 2023, रबी 2023, खरीफ 2024 और रबी 2024 के दौरान का घोटाला जरा सोचिए। 2 सालों की 4 फसलें किसानों की बर्बाद हुई, लेकिन क्या मिला? शून्य, कुछ भी नहीं मिला। 122 करोड़ का फर्जीवाड़ा, 1,70,000 किसानों के क्लेम जीरो कर दिए गए, जबकि बाकायदा प्रीमियम भरे गए हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जांच में खुलासा हुआ है, फसल मौसमी कहर से खराब होने के बावजूद बीमा कंपनियों ने क्लेम जीरो किया। जांच में किसानों और कृषि विभाग के कार्मिकों के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए हैं। 32,000 फॉर्म प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 30,000 से ज्यादा फॉर्म फर्जी पाए गए हैं। यह एक ऐसा फर्जीवाड़ा है जिसमें अगर फांसी पर भी लटका दिया जाए तो कम होगा। आप सोचिए, 1,70,000 के आसपास किसान जिनके घर का सब कुछ फसल पर टिका हुआ, और उनकी 2023 की दोनों फसलें, 2024 की दोनों फसलें वो मौसम की वजह से खराब हो गई। कंपनियों ने क्या खेल खेला? कंपनियों ने खेल ये खेला कि उनके क्लेम को जीरो किया। लेकिन जीरो कैसे किया? जीरो करने के लिए कृषि विभाग के कार्मिकों के सिग्नेचर फर्जी कर दिए गए। और ये 1-2 नहीं, 100 भी नहीं, 1000 भी नहीं, अंदाजा लगाइए 32,000 फॉर्म प्रस्तुत किए गए हैं, और इनमें से 30,000 से ज्यादा फॉर्म फर्जी पाए गए हैं। 122 करोड़ का फर्जीवाड़ा है। मेरे सहयोगी सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं। विनोद जी, मैं इस खबर को पढ़ते वक्त गुस्से से भर रहा हूं, क्योंकि 1,70,000 किसान जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद मुआवजे से ही, क्लेम से ही घर चल जाएगा, वो सारा का सारा डकार लिया गया। फर्जी सिग्नेचर, 30,000 फॉर्म पर फर्जी सिग्नेचर, 122 करोड़ का घोटाला। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, खरीफ 2023, रबी 2023, खरीफ 2024 और रबी 2024, इसको लेकर के कई जिलों के किसान लगातार अपनी शिकायत दर्ज करा रहे थे कि हमारा जो खराबा हुआ है उसका क्लेम जीरो कर दिया है कंपनियों ने, और लगातार बैठकें हो रही थी, लेकिन मामला पकड़ में नहीं आ रहा था। अब जब मामला किरोड़ी लाल मीणा के पास आया, उन्होंने सारे कागज खंगाले और आज मीडिया के सामने खुलासा करा। मीडिया को लेकर के उस मौके पर गए जिन किसानों के साथ ये धोखाधड़ी हुई है गंगानगर में। कल रात को ही किरोड़ी लाल मीणा गंगानगर पहुंच गए थे और फर्स्ट इंडिया के पास भी इनपुट आ गया था, और लगातार इस मामले पर निगाह बनी हुई थी। और अब देखिए कि फसल बीमा का सबसे बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। राजस्थान का 1,70,000 किसानों के साथ 122 करोड़ का जो फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, ये प्रदेश का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। और पिछले 5 महीने से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खाद बीज से, नकली खाद बीज से लाखों किसानों को बचा चुके हैं। 67 मामले FIR के दर्ज किए गए हैं और 40 से अधिक सीजर किए गए हैं। लगातार मामले उजागर हो रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा मामला है कि करीब 1.25 लाख किसानों के अरमानों पर बीमा कंपनियों ने पानी फेर दिया। जो उनके क्लेम बनते थे करोड़ों रुपए के, वो क्लेम उन्होंने जीरो कर दिए, और किसान लगातार विभाग के चक्कर लगाते रहे इसी आस में कि कहीं ना कहीं हमारा मामला अटका है, बीमा कंपनी कभी तो हमारा मामला क्लियर करेगी। लेकिन विनोद जी, 2 सवाल और है मेरे। पहला सवाल तो ये कि क्या ये एक ही बीमा कंपनी है जिसने 122 करोड़ का फर्जीवाड़ा 4 फसलों के साथ कर दिया, या ये अलग अलग कंपनियां? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि हर एक क्षेत्र के अंदर एक यूनिट के तहत गिरदावरी होती है, उसकी रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है कितने फीसदी खराबा है, सरकारी अधिकारी सिग्नेचर करता है, तो क्या वहां के अधिकारियों को भी जानकारी नहीं हो कि क्या हो गया? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो जो आपने करी है उसमें साफ बात यह है कि लगातार जो कृषि पर्यवेक्षक थे उन्होंने खराबे की रिपोर्ट भी बनाई, बीमा कंपनियों को दी, और कहीं ना कहीं यह भी सामने आएगा कि कृषि पर्यवेक्षक भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं। कि 23 से 24 कृषि पर्यवेक्षकों के नाम सामने आ रहे थे, अभी हालांकि खुलासा नहीं हुआ है। बीमा कंपनियां कितनी थी, कौन सी थी, इनका भी खुलासा अभी नहीं किया गया है, क्योंकि लंबा मामला लगता है और इस लंबे मामले को लेकर के किरोड़ी लाल मीणा आगे भी कुछ करेंगे। आज पहली कार्रवाई थी, प्रथम दृष्टया मीडिया के सामने 30,000 जो फर्जी फार्म थे वो रखे गए हैं, किसानों की संख्या बताई गई है, 122 करोड़ का क्लेम जो बड़ा घोटाला किया गया वो बताया गया।
लेकिन धीरे धीरे खुलासा होगा। और किरोड़ीलाल मीणा की आदत है कि वो पूरी जड़ तक जाकर के तमाम चीजों को खंगालते हैं, उसके बाद एक्शन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े कृषि विक्षेप। विनोद जी, एक और सवाल क्या है, जो 30,000 फॉर्म जिन पर फर्जी सिग्नेचर हुए हैं वो किसी एक जिले, एक संभाग से जुड़े हैं या पूरे राजस्थान से जुड़े हैं? और क्या किरोड़ीलाल मीणा जी ये बता पाए कि किस इलाके के अंदर के किसानों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, मसलन कि वहां ज्यादा शून्य क्लेम मिले? देखिए, गंगानगर जोन का मामला बताया जा रहा है। गंगानगर जोन में जो जिले आते हैं और गंगानगर जोन में जो लाखों किसान आते हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि कल रात को जब गंगानगर पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था सुबह एक बड़ा खुलासा करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि 122 करोड़ नहीं, करीब करीब 500 करोड़ का मामला बनेगा। तो अभी और तथ्य खंगाले जा रहे हैं और जिलों को जोड़ा जा रहा है और मामले ये देखे जा रहे हैं कि जो किसान बरसों से क्लेम के लिए दर दर भटक रहे हैं, क्या उनके साथ भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई? क्योंकि जब बीमा कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी तभी खुलासे हो पाएंगे कि उन्होंने और लगातार पिछले सालों में कितने बड़े घोटाले करे, कौन कौन अधिकारी शामिल थे, कौन कौन लोग शामिल थे। विनोद जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर एक बार के लिए मान लिया जाए कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अगर इन 3-4 जिलों के देखा जाए तो उनके अंदर के 30,000 मामले अगर पूरे राजस्थान से रिपोर्ट तैयार की जाए तो हो सकता है कि करोड़ों के घोटाले, 1,000 से ऊपर, 1,000 करोड़ से ऊपर के घोटाले और लाखों किसान ऐसे और आ जाएं जिनका फर्जीवाड़ा शून्य हो, या माफ कीजिएगा जिनका जो क्लेम है वो शून्य कर दिया गया हो। बिल्कुल विजेंद्र जी, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा कल जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने इतना इनपुट दिया था कि 500 करोड़ से ऊपर का मामला निकलेगा। लेकिन अब जब बीमा कंपनियों पर शिकंजा कसा जाएगा और उनसे एफआईआर दर्ज कराने के बाद तहकीकात की जाएगी, जांच की जाएगी, तो निश्चित तौर पर 500 करोड़ तो उन्होंने बताया, लेकिन 1000 करोड़ भी हो सकता है, लाखों किसान हो सकते हैं जिन्हें अब क्लेम तो देखिए मिलेगा ही, लेकिन ऐसी बीमा कंपनियों पर भी कार्रवाई होगी जो बरसों से खेल करती आ रही है। और राजस्थान, अंतिम सवाल आपसे, क्या किरोड़ीलाल मीणा जी ने कंफर्म किया, क्योंकि उनके पास तो दस्तावेज हैं, उनको पता है कि कौन कौन सी कंपनियों ने फर्जीवाड़ा किया है, अब जो नेक्स्ट सीजन के लिए जो बाकायदा क्लेम के लिए बीमा लिया जाएगा उन कंपनियों को क्या स्टेट में ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जो कंपनियां पकड़ी गई हैं वो तो ब्लैक लिस्टेड होंगी, लेकिन अब और खुलासे होंगे किन किन कंपनियों ने घोटाले किए हैं, कौन से नाम सामने नहीं आए और अब कौन से नाम सामने आएंगे। तो तमाम चीजें तहकीकात के बाद में सामने आएगी और एक एक करके सभी को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है विनोद जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सोचिए जरा, जिस इलाके को अनाज का कटोरा कहा जाता है उस इलाके के अंदर किसानों के साथ इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, इसकी जांच भी होनी चाहिए, नामों का खुलासा भी होना चाहिए, कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए और किसानों को उनके हक का क्लेम भी मिलना चाहिए।